Well, hello everyone. Welcome to the Star Education to learn the whole concepts of science. Myself Brijesh Dubey और आज हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 8 से चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर का यह पहला लेक्चर है। सो आप सभी को ध्यान से इसको सुनना और समझना है। हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो माय डियर ऑल बच्चा, अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि आप यहाँ पर स्टडी करने के साथ, मुझे सुनने के साथ में अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके या मैं हट जाऊंगा तब आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और उसको लिख करके अपनी नोट्स बना सकते हैं। इनकेस किसी के पास बुक्स नहीं अवेलेबल है या जिनको बुक में कम समझ में आता है, तो यहाँ पर बहुत ही इजी वे से मैंने इनको पूरा लिखा हुआ है जिससे आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको राइट साइड में आपके एक रेड बटन दिख रही होगी, उस बटन को आप क्लिक करना है। उसके बगल में आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, उस बेल के आइकन को दबा देना है। उस पे पहला जो है ऑल, उसको सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस स्टडी से रिलेटेड आपको मिलते रहे। और मैं आपको और एक बात बता दूं कि आपके भाई बहन जो भी हैं आपके आसपास में, यहाँ पूरा 6 से लेकर के 10 तक का साइंस का सिलेबस जो है कवर होने वाला है। तो आप सभी को यह हेल्पफुल होने वाला है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई क्रॉप होते कहां से है। उससे पहले ये स्टार्ट करें कि हमें एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है, नहीं पड़ती है, हम खाना क्यों खाते हैं। ठीक है, तो खाना हम इसीलिए खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो खाना खाने से क्या होता है, पहली बात तो हमारी जो एनर्जी की जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है। हम अच्छे खासे हेल्थी हो जाते हैं, बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। दूसरा, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बड़े होने के लिए फूड की जरूरत हमें पड़ती है। मम्मी डांटती है ना, बोलती है ना कि दूध पी लो, खाना अच्छे से खाओ, तभी बढ़ोगे, तो अच्छे से दिमाग चलेगा, कहती है ना। तो क्यों कहती है? क्योंकि उनको पता है कि खाना खाने से, फूड लेने से हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ होती है। दूसरी बात कि जब अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, अगर नहीं लगे तो बहुत अच्छी बात है, किसी और को लग जाती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, दवा तो देते हैं या उसके साथ बोलते हैं कि दूध पियो, हरी सब्जी खाओ, अच्छा खाना खाओ, फल खाओ। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हरी सब्जियां, फल और दूध में अच्छे विटामिन होते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, जो घाव होता है उसे बहुत ही जल्दी भर देते हैं, यानी हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनको भरने में वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको कर ले ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ इंट्रोडक्शन है हमारा, नीड फॉर फूड। फूड की क्यों जरूरत है हमें, मैंने अभी बताया। फूड गिव्स अस एनर्जी, कीप अस हेल्दी, हमको हेल्दी रखते हैं, एंड हेल्प अस टू ग्रो एज वेल एज रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज टिश्यू। तो हमको क्या करते हैं, एक तो हेल्प करते हैं ग्रोथ में, बढ़ने में। लंबे होते हैं ना, कितने छोटे थे पहले, अभी कितने बड़े हो गए, और अभी इससे भी बड़े होना है, राइट। और डैमेज टिश्यू यानी कहीं चोट लग गई रहती है, कुछ हो गया रहता है, तो उसको भी रिपेयर करते हैं। इसी के लिए खाना हमको हेल्दी खाना चाहिए, वो फास्ट फूड बाहर वाला नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ओके। हाउ ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे लेते हैं, तो हमको तो पता है, मम्मी खाना बनाती है, खा लेते हैं, बस इतने से हो जाता है, नहीं हो जाता, हमको भी पता है। हमारे घर में दाल, चावल, सब्जी, ये सब कहां से आता है, कहां से? आप बोलोगे सर दुकान पर से आता है। दुकान पर कहां से आता है? आप बोलोगे बड़ी दुकान पर से। बड़ी दुकान पर कहां से आता है? तो खेतों में से आता है वहां पर, राइट। आप सबको पता है खेतों में से आता है। तो जो एनिमल्स होते हैं, हम भी एनिमल में ही आते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर में और दूसरे एनिमल्स के ऊपर में, है ना। हमें पता है ये भी कि एनिमल्स जो है वो प्लांट तो खाते ही हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स, उसके अलावा कुछ एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब नॉलेजेबल हो ही इस बारे में। तो प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं, प्लांट्स कैसे जिंदा रहते हैं? तो प्लांट जो है वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, राइट। आप 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ चुके हो
कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू गेट एनर्जी। एनिमल दूसरे प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं एनर्जी पाने के लिए। ओके, तो भाई ये जो प्लांट्स होते हैं दूसरे वाले, ये दूसरे वाले प्लांट्स आते कहां से हैं, है ना। हमारे घर में सब्जी तो आ गई, आटा आ गया, आटा गेहूं में से बनता है, चावल आ गया, दाल आई, ये सब कहां से आया, तो ये सब दुकान, बड़ी दुकान वहां से कहां से आया, खेतों में से। सो ये जो खेतों में इस तरीके से खेती की जाती है, इसे क्रॉप कहा जाता है। तो हम क्रॉप किसे कहते हैं वो पहले समझते हैं। क्रॉप, ये डेफिनेशन भी है, एग्जाम में आती है कि डेफिनेशन लिखो क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप, या डायरेक्ट होता है डिफाइन क्रॉप। तो इसको समझिएगा, कल्टीवेट सेम काइंड ऑफ प्लांट, एक ही तरीके के प्लांट कल्टीवेट करना यानी लगाना, प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल एट वन प्लेस, इट कॉल्ड क्रॉप। तो एक ही तरीके के प्लांट को किसी पर्टिकुलर जमीन पर, फील्ड पर बहुत ही बड़े पैमाने पर लगाना, तो उसे क्रॉपिंग कहा जाता है, क्रॉप कहा जाता है। तो हम ये भी जानते हैं कि हर एक सीजन में हर एक चीज अवेलेबल नहीं होती है, राइट। अगर हम बात करें सर्दियों में कि वाटरमेलन खाना है, तो वाटरमेलन मिलेगा, बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, नया नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें पता है। तो हम देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ क्रॉप के, क्रॉप के टाइप्स क्या क्या होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स होते हैं। बुक में हमको 2 ही टाइप समझाया हुआ है, या मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा रहा हूं, थर्ड टाइप भी उसकी समझा रहा हूं, थर्ड टाइप भी होती है, जिसे मेनली हम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। तो पहला जो टाइप है वो है खरीफ क्रॉप। व्हाट इज खरीफ क्रॉप? द क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन। कौन सी सीजन में? रेनी सीजन। आर नॉन एज खरीफ क्रॉप। तो जो क्रॉप रेनी सीजन में यानी बारिश वाले मौसम में लगाए जाते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप कहा जाता है। अच्छा, इस खरीफ क्रॉप रेनी सीजन का टाइमिंग क्या होता है वो देखें। तो जून से लेकर के सितंबर, जून टू सितंबर मंथ, ये उनका टाइमिंग है। अब आपको एग्जाम में कैसे आता है पता है? आपको 2 तरीके से इसी को पूछा जाता है। एक तो खरीफ क्रॉप का टाइमिंग क्या होता है वो पूछा जाता है, दूसरा कि खरीफ क्रॉप की आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज खरीफ क्रॉप, गिव इट्स एग्जांपल। मिनिमम आपको 2 एग्जांपल्स लिखने रहते हैं। तो आपको ये लिखना रहेगा, एक तो हमको डेफिनेशन भी याद रखना है, और ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको नहीं लिखना है, आपको ये भी याद में रखना है। जून टू सितंबर जो बारिश का सीजन होता है मेनली। ओके, एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल्स में क्या आएगा? पेडी। पेडी क्या है? तो पेडी जो धान लगाया जाता है ना, चावल की खेती की जाती है, उसे पेडी कहा जाता है। यानी कि ऐसे क्रॉप जो पानी के अंदर में उगाए जाते हैं। तो धान जो होता है, चावल, वो पानी के अंदर में ही लगाया जाता है, तो उसे पेडी कहा जाता है। मेज, ये तो हम सबको ही पता है, मेज का मतलब क्या होता है? मक्का या मकाई। ओके, सोयाबीन आप सब्जी खाते हैं, ये पता है आपको। ग्राउंड नट एंड कॉटन, तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? तो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, सेकेंड टाइप देखते हैं। तो सेकेंड टाइप है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप क्या है भैया, ये देखते हैं। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन। कौन से सीजन में? विंटर सीजन में। ओके, इसका टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? अक्टूबर टू मार्च दिया हुआ है। अक्टूबर से लेकर के मार्च, वो सितंबर पर एंड हुआ ना, तो ये स्टार्ट कर दिया अपना अक्टूबर टू मार्च। आर नोन एज रबी क्रॉप। तो जो क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, उन क्रॉप को क्या कहा जाता है? तो उन क्रॉप को रबी क्रॉप कहा जाता है। उनका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू मार्च होता है। तो चलो इसमें एग्जांपल सीखते हैं। एग्जांपल कौन कौन से हैं? व्हीट, ग्राम, चना,
पी, ठीक है, मटर, मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो राई, मस्टर्ड यानी राई होता है, वीट यानी गेहूं, ग्राम यानी चना, पी यानी मटर और मस्टर्ड यानी क्या होता है, राई। ये तो हम सबको पता है। तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। मेनली आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल्स लिखने रहते हैं जब आप इसका आंसर लिखते हैं तब। चलिए अब तीसरा वाला टाइप देख लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ठीक है। मेनली कहीं पूछ ले तो उसको रिमेंबर रखना है, ये नहीं कि इसको अवॉइड कर देना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, जेड क्रॉप। तो जेड क्रॉप क्या होते हैं? द क्रॉप ग्रोन इन समर। ऐसे क्रॉप जो समर के अंदर में ग्रो किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, उनका टाइम पीरियड क्या होता है? मार्च टू जून। देखा, वहां चला जून टू सितंबर, यहाँ अक्टूबर टू मार्च, ये मार्च टू जून, आर नोन एज जेड क्रॉप। तो इसके एग्जांपल्स देखें, तो इसके एग्जांपल है सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो सीजन वाइज फ्रूट्स होते हैं या फिर वेजिटेबल्स होते हैं सीजन वाइज, तो उनको इस सीजन के अंदर में कल्टीवेट किया जाता है, लगाया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर अभी हमने क्या देखा? यहां पर हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि हमें एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड एनर्जी एंड व्हाई वी टेक फूड। ठीक है, हम फूड क्यों खाते हैं, हमें एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है और वो एनर्जी हमारी कहां से मिलती है। उसके बाद में हमने देखा क्रॉप क्या होता है, क्रॉप की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने देखा क्रॉप के टाइप्स। क्रॉप के टाइप्स में हमने क्या देखा? तो क्रॉप के टाइप में हमने मेनली उसके 3 टाइप्स देखे। 3 टाइप्स कौन कौन से देखे? तो 3 टाइप्स हमने उसके देखे, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जेड क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप की हमने डेफिनेशन देखी, उसका टाइम पीरियड देखा और उसके एग्जांपल्स देखे। रबी क्रॉप के क्या देखे हमने? उसकी डेफिनेशन देखी, उसका टाइमिंग क्या होता है वो देखा, उसके एग्जांपल्स देखे। जेड क्रॉप का क्या होता है टाइमिंग, वो देखा, उसकी डेफिनेशन देखी और उसके हमने एग्जांपल्स देखे। तो पहला लेक्चर यहाँ पर जो है हमारा फिनिश हो रहा है। अब हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर के अंदर में। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो और आप अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे और करेंगे भी। तो अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसको दबाएं, उसके बगल में एक घंटी वाला बटन दिख रहा होगा उसको भी जरूर दबाएं। उसको दबाने के बाद में उस पर पहला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके से डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स।